वो जाग गया, नहीं तो सब सो रहे हैं। अपना ज्ञान, और अपना ज्ञान होने का मतलब हम अपना ज्ञान करने आए हैं। अपने ज्ञान के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन अपना ज्ञान नहीं करते, दुनिया में भटकते रहते। सच बताऊं, हम अपने को ढूंढने आए कि मैं कौन हूं, लेकिन अपने को तो नहीं ढूंढते। यहाँ आकर मोह माया ममता सजनों दौलत धन खजाना ढूंढने लगते हैं। हमें सिर्फ अपने को ढूंढना है कि मैं कौन हूं, मैं खो गया हूं। हम लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, जहां लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, और उस कुंभ में ऐसे ही टेंट लगे होते हैं, ऐसे उन पे लिखा होता है खोया पाया केंद्र, और एक माइक लेके हमारी तरह ही गाल फाड़ रहा हो तो जोर जोर से सुनो सुनो एक आदमी खो गया है, ऐसा रंग है, ऐसा कदकाठी है, ऐसे कपड़े पहने हैं, यहाँ आ जाए या किसी को मिल जाए तो यहाँ कर जाए। उसके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। सुनो, ऐसे ही ये कैंप लगो है नगला धारू में, जाऊ को नाम है खोया पाया केंद्र। ये भी वही कुंभ जैसा, ये संसार ही तो कुंभ है, और जहाँ संसार रूपी कुंभ में मां तो द्वैचार खोबता है, जहाँ तो हम सब खो गए। इस संसार रूपी कुंभ में सब खो गए हैं। और बहन भाइयों, हम परमात्मा ने हम जैसे मूर्ख को मंच में बिठाए के कह दिया बेटा नहीं चिल्लाओ, शायद कौए पतो चल जाए, जोर जोर से चिल्लाओ हम सब खो गए। शायद कोई अपने को पाए ले। हम 7 दिन सजनों चिल्लाते रहे कि हम सब खो गए हैं। अगर 7 दिन में किसी ने ये जान लिया कि हम अपने को पा लिया तो मेरी कथा सफल हो गई। ये भी सजनों खोया पाया केंद्र है। पर हम रोज कथा में आएंगे पर उधर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारी रास्ता बदल गई है। आए थे ढूंढने कुछ और ढूंढने लगे कुछ। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में ये आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो खेल चल रहा है, ये आंख मिचौनी का खेल है। सभी सुने संत भगवान। यहां हम अपने आप को ढूंढने आए थे। मैं कौन हूं? मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये जागृति जब जीव को होती है ना कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो बहन भाइयों उस दिन वो जागा होता है, और तब उसे उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, सारी बात गौर से सुन लेना। जीवात्मा और परमात्मा में आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। परमात्मा जीवात्मा से कहता है तू छुपा हुआ है ना प्रलय के बाद में, और परमात्मा उस जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार ढूंढकर जैसा तस, कहीं हाथी, कहीं घोड़ा, कहीं कुत्ता, कहीं सुअर, कहीं मनुष्य, कहीं पशु, कहीं कुछ बनाकर भेज देता है। और उसके बाद परमात्मा कहता है अब मेरी बारी है छुपने की। और फिर हम सब जीवात्माओं में परमात्मा छुप जाता है, सब जीवों में। और छुपने के बाद फिर कहता सुने मैंने तो ढूंढ लो, अब तू मुझे ढूंढ ले। तो हम यहाँ आते क्यों है मालूम है? उसको ढूंढने, और यहाँ आकर के दुनिया ढूंढने लगते हैं। और मालूम है ऐसा होता क्यों है? बहुत बारीक बात है, बड़े मन से सुनना। ऐसा क्यों होता है पता है? छोटी सी गलती की वजह से। ये शरीर एक रथ है, और शरीर रूपी रथ में जो लगने वाले घोड़े हैं वो इंद्रिय हैं। ये इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर रूपी रथ में लगे हैं, और इन घोड़ों पर जो लगाम है ना वो मन है। और इस लगाम को जो साधने वाला बैठा है ना, साधक चलाने वाला, वो सजनों वो बुद्धि है। बुद्धि से लगाम को पकड़े है, और जीव इसमें सवारी करने वाला रथी है। आज विराम है, इसलिए मैं 5-10 मिनट जरूर बोलूंगा, बड़े मन से सुनना। आदमी ट्रक चलाता है, और ट्रक का मालिक अगर बगल में बैठा हो तो सभी सुने, ड्राइवर की मजाल ना है कि नेको गड़बड़ कर सके। ट्रक का मालिक अगर बगल में बैठो है, हष्ट सोए ना रहो, जग रहो है, मालिक ड्राइवर की तरफ देख रहो यूं, तो ड्राइवर की मजाल ना है कि स्टीयर नेको रेस नेको बढ़ाए दे या दच्ची लगाए दे। बड़े प्यार से ट्रक चलाएगा, और जैसे ही मालिक को खर्राटे आए, ड्राइवर सोचो तो अब तो सरकार अपनी, अब फिर ट्रक चलता है टॉप गियर में, फिर बहन भाइयों धर देता है ले जाके। सुन ले, ये हम सब स्वप्नवत संसार में सब सो रहे हैं। जीव जब विषयों में सजनों विरक्त विषयों में जब जीव फंसकर विषयों में फंसकर जब जीव मोह की नींद सोने लगता है ना, तो ये बुद्धि स्वतंत्र हो जाती है। और जैसे ही जीव की पकड़ बुद्धि से हटी, बुद्धि स्वतंत्र भई, सोई लगाम ढीली, और जैसे ही लगाम ढीली भई सजनों, स्टीयरिंग गड़बड़ाई, सोई फिर इंद्रियां मनमानी करे वो शुरू।
आंख इतने भागते हैं, कान इतने भागते हैं, जीव इधर भाग रही है। सजनो इंद्रियां भागी तो जब सजनो रथ के घोड़े ही उते उते भागेंगे तो रथ का मार्ग बदलेगा कि नहीं? जाना था कहीं और दच्ची लगी संसार की विकार रूपी और चले गए मुड़गो रथ कहूं। और हमारे संत लोग गाते हैं गीत, तो पे चलनो न आवे गमार डगरिया, सीधी पड़ी एक डगर गई स्वर्ग लोक को, एक गई जमद्वार डगरिया, सीधी पड़ी। जाना है कहीं और पहुंच गए कहीं। तो इन सब बातों में निष्कर्ष मालूम है क्या निकला? निष्कर्ष सिर्फ इतना ही निकला कि ये जीव जब तक परमात्मा सामर्थ्य सानिध्य में रहेगा, संतों के सानिध्य में रहेगा, संतों की सेवा करेगा, सजनों अपने मन को अपनी बुद्धि को जागृत रहकर संतों के चरणों में पटकेगा, संतों की बातें मानेगा, संतों का सत्संग करेगा, भागवत में मन लगाएगा, तो मजाल ना है बुद्धि की को जो ने को सो जाए, और बुद्धि ना सोवे तो स्टीयरिंग सीधी रही प्यारे, और स्टीयरिंग सीधी रही तो रथ सीधो परमार्थ की ओर चलता रहेगा। छोटी सी बात, लेकिन सजनों बस यही गड़बड़ा रही है। बहुत सरल रूप में मैंने प्रयास किया है समझाने का। एक उदाहरण देता हूं, मेरी जिंदगी का सच्चा उदाहरण। मैं 2001 में 8वें में पढ़ता था। उस समय एक महात्मा जी थे, उन्होंने मुझे कथा के लिए बदायूं बुलाया। मैं उस समय पढ़ता भी था और कथाएं 99 से करने लगा हूं। जब मैं 6 में पढ़ता था उस समय से, 5 में 6 में, तो मुझे उस समय बुलाया कथा में। मैं गया, एक कथावाचक और थे वहां, मुझे 2 दिन के लिए बुलाया। तो दातागंज एक कस्बा है, उसमें मैं तांगे में बैठा, सामने एक भटौली नाम का गांव है, वहां तांगा रुका, और तांगे वालों भूखो सो दुकान पे जलेबी लेके और दूध गिलास में खाए लगो। घोड़ा हिने हिना बोले, मूर्ख तू जलेबी खाए रहो, हम भूखे। बड़ी बड़े भाव तो सुनना, तू हम भूखे और घोड़ा सजनो लेके भागो। अब जब लगाम पे बुद्धि ना रहेगी तो घोड़ा तो भागो, और घोड़ा लेके भागो। हम गिरे मौके पर रोड पे, हाँ, और घोड़ा कहूं जा खोका में, कहूं जा खोका में, जा खोका में, और नाली में चारों खाने, चित्त नीचे गाड़ी, नीचे घोड़ा, ऊपर गाड़ी। तो सुन ले, यही स्थिति हमारी हो जाएगी कभी और तुम्हारी हो जाएगी अगर जीव रसगुल्ला खाए के चक्कर में रहो ना, जी विकार रूपी रसगुल्ला। तो सही बता रहा हूं, जे शरीर रूपी रथ किसी दिन नरक रूपी गर्त में पड़ा होगा, और बहन भाइयों सब विकार ऊपर लदे होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए समय रहते उस परमात्मा का चिंतन करते रहो। बस केवल मन को भगवान में लगाओ। और मैंने साधना आपको बताया था उस दिन, मन को भगवान में लगाने का। और बुद्धि को थोड़ा टाइट रखो, जीव जागृत रहे, और ये जागृति केवल सत्संग से ही आ पाएगी, कथाओं से ही आ पाएगी, और कहीं से आने वाली नहीं है। बस केवल सत्संग में लगे रहो। और एक बड़ी सुंदर बात, और हमेशा एक चीज की तैयारी करो। सभी संत भगवान सुने गौर दे, एक चीज की तैयारी करते रहो। काय की आप सब लोग सुनना, जब रेलवे स्टेशन पर आप टिकट बुक कराने जाते हैं तो हमें टिकट मिली 3 दिन बाद की, और हम क्या करते हैं, बंबई जाना है, 3 दिन बाद गाड़ी टिकट है, तो हम 3 दिन तक कहूं पे कपड़ा धोए के सुखाएंगे, प्रेस करेंगे, बैग लगाएंगे, सजनों खाए के लिए मठरी बनवाएंगे, अपने मैया से कहेंगे ने और कुछ बना के रखे थे, सफर में जा रहे हैं। इतनी तैयारी, पैसा जेब में धरेंगे। सजनों जो सफर निश्चित है कि परसों जानो ही जानो है, बाकी 3 दिन पहले तैयारी। और जिस सफर का कुछ पता नहीं है कि कब गाड़ी छूट जाए, बाकी कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। केवल घमंड में बैठे हम ज्ञानी, कथा में बैठे तो सजनो कछुना है तो नीचे तो कुछ बोल ही रहे, अपो ज्ञान चला रहे, कथावाचक का करो कोई पता नहीं। तैयारी, जिनकी तैयारी नहीं है वो सजनों कथा में बैठ के कुतर्क करते हैं, जिनकी तैयारी नहीं है वो सत्संग में बैठ के कुतर्क करते हैं। जिनकी चाहे वो उम्र कोई भी हो, जिनकी तैयारी नहीं है वो बहन भाइयों कभी किसी भी संत के पास बैठकर कुतर्क करेंगे। संत संत से कुतर्क करेगा, संत ग्रस्त से कुतर्क करेगा, ग्रस्त संत से कुतर्क करेगा। अगर तैयारी नहीं हो, जाने तैयारी कर ली है, उसे तो मालूम है कि काय की कुतर्क एक दिन सबकू। तो एक बड़ा प्यारा भजन है, आप लोग बड़े मन से सुने। करो रे मन आया है सो जाएगा,
परीक्षित बोले प्रभु मेरी तैयारी है। अरे राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ी चलो, कोई बंधो जंजीर, करो रे मन चलने की तैयार, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। जय हो। आया है तो जाना होगा, शास्त्र का नियम निभाना होगा। आया है तो जाना होगा, शास्त्र का नियम निभाना होगा। हरे सूरज नित प्रति करता रहता, ढलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। जय हो। क्या बात है। अब देखो दूसरा अंतरा कितना सुंदर है। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे। कितनों के अरमान कोई नहीं कर सकता। जाने कौन करेगा पूरी। एक मेरे मिलने वाले हैं मैनपुरी में। एक दिन मैंने उनसे पूछी तुम्हारी जिंदगी का सबसे आप क्या चाहते हो मरते समय, मरने के समय क्या चाहते हो? तो भगवान साक्षी है, मुझसे पता है क्या बोले। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैंने अपने बच्चों के लिए मुंह पर 10 बीघा जमीन नहीं, मैंने कर दी 300। मैं एक चाहता हूं कि मरते मरते मरने से 15 मिनट पहले कोई आए कि मेरे कान में कह दे कि एक बैनामा और करा ले तो मैं रजिस्ट्री करके मर जाऊं बस। ऐसे भी लोग हैं सज्जनों इस दुनिया में जिनका जीवन यही है। कितनों के अरमान पूरे, जाने कौन करेगा पूरे। लेकिन अरमान तो ले बैठे पर पतो ना का कालबली संकल्प ले चुका, छलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। गाइए।
सोचो, तुम दुनिया के लिए कितना भी कर देना, पर सुनो, तुमसे तंग होने वाले लोग कभी कम नहीं होंगे। तुम सोचो हम दुनिया को सब कुछ लुटा दे, फिर भी कुछ न कुछ तुमसे तंग रहेंगे, दुखी रहेंगे। एक ही दिन ऐसा है जिस दिन कोई तुमसे तंग नहीं होगा, और वो दिन कौन सा है? हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी, रंग न होगा, महफिल होगी, रंग न होगा। ए हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी, रंग न होगा। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जा, किसी से उनकी मंजिल का पाया नहीं जाता। वो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का, अरे वहाँ साया नहीं जाता। इसलिए हमसे कोई तंग न होगा, महफिल तो होगी पर रंग न होगा। और धू धू करके गंगा के तट जलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। बस परमात्मा का सुंदर भाव। आइए हम अपने कथा प्रसंग में बढ़े। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु चिंता न करें, 7 दिन के सत्संग ने मुझे मेरी जानकारी करा दी है। मैंने आपसे ये थोड़ी पूछा था कि मैं मरूं नहीं, मैंने पूछा था जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सरकार आपने इतना सुंदर भाव दिया। हमारे बीच में श्री राधे श्याम जी सुकाबाद असुआ से पधारे हैं। हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं। आज सुदामा चरित्र की बहुत